गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए इन रेन लिलीज़ को फ्लावर को देख के आप तो बिल्कुल हैरान हो गए होंगे। तो जी हाँ, ये बारिश का महीना नहीं है, फिर भी ये रेन लिलीज़ मेरे यहाँ खिली हुई हैं क्योंकि ये थाईलैंड वैरायटी है। और जैसे कि मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाया था कि जिसमें अभी इनको कैसे रिपोर्ट करना है ये भी बताया गया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अभी मेरा यानी और कुछ डबल पेटल की लिलीज़ मैंने मँगवाए हैं, तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी होगा और किन सेलर से आपको भी बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाएँगे, तो उसी पर ये वीडियो होगा। तो कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिए और फिर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये सारे रेन लिलीज़ के बल्ब मिल जाएँगे। तो बिल्कुल 12 महीने ये फ्लावर खिल रहे हैं, इन्हें कोई बारिश के पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा आपके पास जो भी वाटरिंग होता है, वही इसे आप दीजिए और इस तरह से आपकी रेन लिलीज़ पर देखिए बहुत सारे फूल बिल्कुल 12 महीने खिलते रहेंगे। तो बीच-बीच में आपके साथ मैंने इसका वीडियो शेयर किया था और यहाँ पे देखिए मेरे एमरिलिस लिली के फ्लावर जो है, तो देखिए बंचेस में खिले हुए हैं। एक ही स्टिक पर देखिए 4-4 फ्लावर आए हुए हैं और इसमें भी बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर अभी मेरे यहाँ एक सबसे पहले प्लेन ऑरेंज खिला था और अभी ये शेडिंग में और बाकी सारे कलर हैं, तो देखेंगे कि कौन से खिलते हैं क्योंकि पिछले साल मेरे कुछ फ्लावर नहीं खिले थे, शायद बल्ब मैच्योर्ड नहीं थे। लेकिन देखिए ये एक सेलर है और फ़ेसबुक से ही मैंने लिए थे और उनका पता मैसेंजर से क्यों पता नहीं कैसे चला गया, वो शायद कुछ दिनों के बाद अपने आप डिलीट हो जाता है, कुछ ऐसा मेरे इसमें सेटिंग होगा। इस वजह से जो भी बल्ब और हिबिस्कस के प्लांट जिन सेलर से मैंने मँगवाए थे, उन सेलर का भी मेरे पास नंबर नहीं है और मैंने फ़ेसबुक पे मैसेंजर पे ही उनके साथ कॉन्टैक्ट किया था और इस वजह से ये एड्रेस मेरे पास नहीं है और उसमें से ये दूसरा कलर खिला है। और कुछ 1 महीना पहले मैंने इन्हें लगाया था, उस सेलर से मैंने लिए थे और बाकी जो है रेन लिलीज़, तो ये देखिए इसे कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है और अभी इन भी प्लांट पर देखिए बड्स खिल रही हैं। तो इस तरह से रेन लिलीज़ को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और मेरे पास तो अभी इतनी सारी रेन लिलीज़ हो गई हैं और सब लोग पूछते हैं क्या आप इन्हें सेल करोगे? तो अभी तो मेरे पास सिर्फ़ ये एक ही की है और बाकी जब मल्टीप्लाई हो जाएँगे तब मैं सोचूँगी। तो अभी तो मेरे ही गार्डन में मुझे इसे बहुत ही अच्छी ब्लूम मुझे इनकी देखनी है क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। अब तक तो मैंने सिर्फ़ एक-एक फ्लावर खिले हुए ही देखे हैं और यहाँ पे एमरिलिस लिली के जितने भी मैंने बल्ब लिए थे, कुछ 6 बल्ब मैंने उनसे मँगवाए थे, तो वो अभी खिल रहे हैं। और चलते हैं गार्डन की तरफ और यहाँ पे देखिए ये है पेंटास के फ्लावर जो 12 महीने खिलने वाला फ्लावर है और मैंने तो इन्हें बिना फूलों के कभी नहीं देखा है। जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ जाती है तो कुछ इनके पत्ते येलो होकर लीव्स गिर जाते हैं। तो उस वक़्त अभी मुझे जहाँ तक याद है उनकी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ और फिर से उसकी कटिंग वग़ैरह लगाने के बाद ये फ्लावर फिर से फ्लावरिंग देने के लिए ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। तो इस साल कुछ और कलर मैंने ऐड किए हैं। तो ये तो सारे मेरे कटिंग से ही लगे हुए प्लांट थे। मेरे पिछले साल का सिर्फ़ यही एक प्लांट बचा है और जो मेरा पिछले साल का जो व्हाइट फ्लावर था वो इससे भी ज़्यादा फ्लावरिंग करता था और उसी पे यानी काम के वक़्त सीमेंट गिर गया था, उस वज़ह से वो प्लांट मैं नहीं बचा पाई। तो हमेशा मुझे उस प्लांट की याद आती है। तो इस बार मैंने वो एक पौधा लाई भी थी लेकिन पता नहीं वो बास्केट में लगा हुआ था और जैसे ही मैंने उसे निकाल कर रिपोर्ट किया, तो उसके बाद वो अच्छे से नहीं चला और वो प्लांट मर गया। तो इस वजह से अभी व्हाइट कलर जो भी हेल्दी पौधा अगर आप देखते हो, तो वो लीजिए क्योंकि मेरी ये मुझे लगा कि मुझे व्हाइट कलर चाहिए, वो पौधा भी अच्छा नहीं था। फिर भी मैंने नर्सरी से वो ले लिया और वो नहीं चला, तो ऐसी गलती आप मत कीजिए और जो हेल्दी पौधा और अच्छी ग्रोथ वाली पौधा होता है, तो वही आप नर्सरी से ले सकते हैं। तो इस तरह से अभी तो मेरे प्लांट पिंटस के बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये कुछ मैंने छोटे-छोटे जो पौधे थे, ये कुछ मैंने 30-30 रुपीज़ के लिए थे। तो अभी यहाँ पे मैंने ग्रीन नेट लगा दी है और यहाँ से थोड़ा-सा जो है तो अलग शेड आ रहा होगा कैमरे में थोड़ी-सी जो कलर है वो पत्तों के भी अलग दिख रहे हैं और ये सारे मेरे एंथेरियम के प्लांट, तो इसमें देखिए डॉग फ्लावर भी कहते हैं इसे। तो इसमें इतने पूरे बुशे हो गए हैं और बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन इन्हें यानी बिल्कुल सूखे रहे, इस वजह से इनके ऊपर की जो लीव्स हैं, वो ज़्यादा पानी डालने की वजह से और कम पानी डालने की वजह से ऐसे ऊपर से वो येलो होने लगते हैं।
तो इस तरह से अब ये एक नया कलर मैंने ऐड किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे लगा मेरे पास नहीं है और फिर से थोड़ा-सा इनमें फ़र्क होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह के अभी ये पेंटास के फ्लावर जो हैं, वो बहुत ही प्यारे ब्लूम कर रहे हैं। तो इनका एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी कि इनकी मैंने केयर कैसी है की है और इन पर अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग और इसी तरह की फ्लावरिंग लंबे समय तक पानी है, तो आपको क्या करना होगा। तो ये भी मैं बात आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ 1-2 या 2 महीने हो गए शायद, फ्यूशिया की ये जो फ्लावरिंग करने का देखिए सिलसिला है वो अब तक शुरू ही है और इन प्लांट पर इतनी सारी कलियाँ आ रही हैं, तो थोड़ी-सी कल मैंने इन्हें स्टिक लगा दी थी और इन्हें खड़ा कर दिया, तो अब ये फ्लावर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहे हैं क्योंकि इसके जो ब्रांचेस हैं वो पूरी ऐसी फैल गई थी और इन्हें मैं यानी कैसे रखूँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो इनको भी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी देखिए हर एक प्लांट पर कलियाँ आई हुई हैं और बहुत सारे अब कलर कौन से निकलते हैं बस ये देखने का है मुझे। और हर एक प्लांट पे आप कलियाँ देख सकते हैं और कुछ मैंने शेड में रखे हुए हैं, तो इनको बिल्कुल सनलाइट नहीं चाहिए। अभी जो समर की है वो, तो इसमें भी देखिए कलियाँ आई हुई हैं, तो इसे भी मुझे ऐसे बाँध देना होगा, ताकि प्लांट अच्छा दिखे। और ये पिंक देखिए लैंटर्न हिबिस्कस और यहाँ पे ये है देखिए फ्यूशिया का प्लांट, जो अलग कलर निकला था, कुछ पिंक और इसमें डार्क रेड ऐसा कुछ। और ये वाला मैंने जब से लगाया था एकदम से बड़े पॉट में शिफ्ट किया था, तो इस वजह से ये प्लांट ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले किसी भी प्लांट को छोटा गमला लीजिए और ये लैंटर्न हिबिस्कस देखिए इतनी ब्लूम कर रहा है और 3-3 कलर बिल्कुल एक ही तरीके के निकले हैं। तो अब पहले ही बहुत ज़्यादा प्लांट है और 3-3 कलर मेरे गार्डन में हो गए हैं। तो अगर कोई होगा तो उन्हें मैं दे दूँगी, यानी मैंने भी खरीद के लिए है तो उनको भी मैं पैसे से यानी कुछ प्राइस लूँगी ही उनसे। और ये अब देखते हैं कि कौन-सा कलर निकलेगा, ये कुछ किसी दूसरे सेलर से लिए हैं। तो ये प्लांट और अमेरिकन हिबिस्कस के प्लांट मैंने एक ही सेलर से लिए हैं और ये सारे जेरेनियम, तो इन पे आपने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देखी होगी। तो इस तरह से ये स्टिक जो है तो यहाँ से कट कर दीजिए, तो बिल्कुल ईज़िली ये जो स्टिक है वो निकल आती है। और इनको मैंने कल ही फर्टिलाइज़र दिया था, वो जो ड्राई फर्टिलाइज़र होता है मिक्स वाला, वो वाला। और ये डबल पेटल देखिए जेरेनियम बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मेरे पास जितने भी प्लांट थे तो उनकी सारी मैंने कल रिपोर्टिंग कर दी थी और इतने ये सारे प्लांट मैंने लगा लिए थे। ये ऑरेंज कलर और ये सारे पॉली बैग में लगे हुए थे, ये सारे मैंने सीड्स से लगाए हुए हैं। तो अभी ये देखिए जितना बड़ा यानी मैंने इन्हें गमला दिया है, अभी वो इतनी अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। और ये छोटे में रखा है तो बिल्कुल छोटी ही इसकी हाइट है और बिल्कुल ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है इनकी। तो इस वजह से देखिए मैं झट से पॉट चेंज करना मुझे पसंद है और इस वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती रहती है। और ये सारे डबल पेटल पिटूनिया ये तो इतने क्वांटिटी में खिले हुए हैं, देख सकते हैं आप। एक ही इसमें देखिए बिल्कुल लाइट पर्पल कलर है ये और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इसकी लंबी-लंबी ब्रांचेस है और बहुत सारे फ्लावर भी लगे हुए हैं और स्पेन फ्लावर को आप कभी भी पौधे पे ना रखें। तो इस वजह से ये देखिए ये अभी जो मेरा डबल पेटल पिटूनिया है ये रेड कुछ इसके येलो लीव्स हो गए हैं और ये पिंक भी अच्छा चल रहा है मेरा। तो इसकी मैंने देखिए ऊपर वाली जो ब्रांचेस है वो कट कर दी थी, इस वजह से ये नीचे ग्रो कर रहे हैं। और ये एकदम लंबे-लंबे से 2 प्लांट जो मैंने बड़े प्लांटर में लगाए थे। और ये येलो पिटूनिया इस पर एक ये फूल आ गया है। तो पहला जो प्लांट था वो बहुत ही बड़ा बढ़ गया था, आड़ा-टेढ़ा, तो इसे भी मैंने कट कर दिया है। इसकी भी मैं प्रूनिंग करूँगी और इसको जब आप देखेंगे ना, तो ये शायद परमानेंट है, ऐसा राघवेंद्र जी ने कहा था मुझे। और ये होलीहॉक तो अभी ये चल रहा है और हमेशा की तरह ये जो जरबेरा है, ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। इन पे तो फ्लावरिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हर एक इस पे। और पहले तो छोटे फ्लावर आते थे, लेकिन अब देखिए महीने में सिर्फ़ मैंने एक बार ही ड्राई फर्टिलाइज़र डाला है और अभी इनके फ्लावर देखिए बड़े-बड़े से ऐसे आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज संडे का दिन है, आजू-बाजू से थोड़ी आवाज़ें आएँगी तो थोड़ा-सा इग्नोर कीजिए। और ये डबल पेटल देखिए ये डबल पेटल हिबिस्कस है ऑरेंज कलर का और मेरे पास तो ऐसे डबल पेटल में बहुत सारे हिबिस्कस हैं, इसमें लाइट शेड वाला है और ये और यहाँ पे देखिए ये वाला इसे कहते हैं डार्क पिंक कलर है ये। और यहाँ गुलाब की मैंने सभी प्लांट की प्रूनिंग करी है और अभी तो इनकी ग्रोथ अच्छी लग रही है मुझे। लेकिन देखते हैं कि आगे प्लांट कैसे चलते हैं। और अभी याद से मैं इन सभी पर जो इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करूँगी,
ताकि उसके जो पत्ते कर्ल होते हैं या उनकी जो कलियाँ अच्छी तरह से नहीं खिल पाती, तो उसपे कुछ ना कुछ इलाज हो जाए। तो इस तरीके से अभी मैं इनकी केयर करूँगी। और ये पर्पल कलर का जो प्लांट है, तो इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और इनको मैंने कुछ खाद डाली थी। इस वजह से देखिए अभी इन पे फ्लावर आ रहे हैं और ये भी प्लांट पूरी तरह से बुशी हो जाता है। तो ये मैंने सिर्फ़ 7 इंची पॉट में लगाया हुआ है और यहाँ पे सारे रखे हुए हैं। और ये जो है क्रॉसेंड्रा, जिसे अबोली कहते हैं, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। प्रूनिंग यानी सिर्फ़ जो ऐसे जो सीड्स पॉड है, वो सभी मैंने निकाल लिए थे और इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है, ये अच्छी चल रही है और फिर से ये इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करेगा। और जो मेरे पिछले साल के कैलेडियम थे, तो वो बल्ब उसी पॉट में थे और मैंने ऐसे इस तरह से रखा है कि जो बड़े गमले थे उन्हीं में भी ये रखे हुए थे, क्योंकि इनमें वाटरिंग भी होती रहती थी। और यहाँ पे अमेरिकन हिबिस्कस अब मैंने उन्हें छाँव से यहाँ लाकर धूप में रख दिया है। तो अभी इन पे अच्छी फ्लावरिंग होगी। और कुछ जो थे, उनके बड्स गिर रहे थे। और ये देखिए एक मैंने छोटी-सी कटिंग लगाई थी और आज इसका एक बड़ा-सा प्लांट, बिल्कुल बड़ा होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। बिल्कुल एक छोटी-सी कटिंग लगाई थी और आज इस पे देखिए फ्लावर आया हुआ है और बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं। ये शायद कलर आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हिबिस्कस के तो मेरे पास इतने सारे कलर हो गए हैं, यानी इतना यूनिक कलेक्शन हो गया है। और ये पिंक तो बहुत ही प्यारा है। तो एक घर में लगा हुआ था और उनको मैंने बिल्कुल छोटी-सी एक ब्रांचेस माँगी थी और इसका देखिए आज कितना बड़ा पौधा हो गया है। और ये एक जो ऑनलाइन परचेज़ किया था, इस पे फिर से फ्लावर आया है। पिछले बार मैं ये फ्लावर नहीं देख सकी थी क्योंकि धूप के कारण पूरा जल गया था। तो ये देखिए ये ग्रे कलर का है। तो ये बहुत ही यूनिक, खूबसूरत नहीं कह सकते, यानी डार्क कलर जितने होते हैं, लेकिन यूनिक कलर भी अब मेरे गार्डन में ऐड हो रहे हैं और इस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी सारे गुलाब की तो मैंने प्रूनिंग कर दी है और ये प्लांट रखा हुआ है इसमें और ये इसकी तो पूरा कट कर दिया है। बड़ी-बड़ी ब्रांचेस थी और ये भी इस पे कलियाँ आई हुई थी, मुझे तोड़ने का मन नहीं हुआ। और बाकी तो सबकी प्रूनिंग कर दी है। ये पिंक वाला गुलाब है और ये वाइट। तो अभी मैंने बटन गुलाब इतने सारे खिले हुए थे, तो बस मैंने जो भी कलर मुझे मिल रहे हैं मैं उन्हें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे इस प्लांट पर देखिए मिलीबग्स का अटैक अब होने लगा है, क्योंकि समर का महीना है। तो इस वजह से देखिए इन पे मैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करूँगी। जैसे ही मुझे कुछ दिखता है, मेरे इस स्प्रेयर में वो इंसेक्टिसाइड भरा हुआ होता है, यानी 1 लीटर में सिर्फ़ 2 बूँद। बस इस तरीके से आप अपने गार्डन में किसी भी मिलीबग्स या और किसी जो भी पेस्ट होते हैं उनका अटैक आप रोक सकते हैं। तो अभी देखिए ये प्लांट तो बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं मेरे डॉग फ्लावर जो है। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने इन पे सीड्स तैयार तो नहीं होने दिए, लेकिन फिर भी जब मैंने इसे देखा तो एक मुझे इस पे सीड स्पॉट तैयार दिखा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये होता है इसका सीड स्पॉट और इसमें होते हैं सीड्स। तो अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो इसे यहाँ पे रख देते हैं और बस ऊपर से प्रेस कीजिए और इसमें से देखिए एक इसमें से कितने सारे सीड्स निकलते हैं। और भी इसे अच्छे से दबाएँगे तो वो सारे सीड्स बाहर निकल आएँगे। तो देखिए, एक इसमें से सीड स्पॉट से इतने सारे सीड्स हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये पूरा बुशी पौधा है, तो इसकी भी देखिए अब मुझे ये सारा यानी कट करना था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा क्योंकि वक़्त ही नहीं मिल रहा है, बहुत काम बढ़ रहा है। और इस तरह से सभी को ऐसे प्रेस करेंगे, तो बहुत सारे सीड्स ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं अलग-अलग कलर के। तो ये डॉग फ्लावर है जो बहुत ही ईज़िली ये प्लांट ग्रो होता है और बहुत ईज़िली आप इन्हें सीड्स से भी लगा सकते हैं। तो ये सारे देखिए इतने सारे सीड्स ये कलेक्ट हो चुके हैं अभी। तो इन्हें अगले साल के लिए इनमें फंगिसाइड आपको डालना है और एक काँच की जो बोतल होती है उसमें बंद करके आपको रखना है, फिर ये अगले सीज़न के लिए सेव हो जाते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही बुशी हो गया है और इसे मैंने वाटरिंग नहीं की थी, इस वजह से ऊपर के जो पत्ते हैं वो थोड़े से आपको येलो दिख रहे हैं। और सारे प्लांट देखिए बहुत ही घने हो चुके हैं और बिल्कुल इस तरह से फ्लावरिंग करता है। जब मैं इन्हें कट कर देती हूँ फिर से ये और बुशी हो जाता है। और इनके भी देखिए इसे भी मुझे कट करना है, सभी के जो सीड्स बन रहे हैं उनको, ताकि ये फिर से फ्लावरिंग कर सके। और ये डियांथस की भी, और यहाँ पे सारे हैं ये मेरे पेंटा।
तो एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने जो ग्रो बैग लिए हैं तो यानी वो किस प्लांट के लिए? तो ये देखिए, ये 12 बाय 12 की ग्रो बैग है और ये कुछ मुझे 45 रुपए की ही पड़ी होगी। मीशो से मैंने परचेज़ किया था और इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो बड़े प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे। और यहाँ पे जितने भी सारे मेरे हिबिस्कस है नीचे की जो आपको रो दिख रही हैं वहाँ पे, ये सारे मिट्टी के गमले हैं। ये तो कुछ 15-15 इंच के, 15 बाय 15 के, लेकिन ये छोटे हैं और ये बड़े प्लांट हो चुके हैं। तो इन सबको मैं ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी। और यहाँ पे है मेरे कलांचो। तो अभी तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और बहुत दिनों तक, यानी मई से भी ज़्यादा दिनों तक जो भी आपके पुराने प्लांट हैं वो भी आपके फ्लावरिंग करेंगे। और इस तरह से मेरे पास और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिन पे कलियाँ अभी भी नहीं आई हुई हैं। और जैसे मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी, जो भी मेरा ड्राई मिक्स फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी कि किस प्लांट को आपको क्या देना है, कब ये खाद देनी है, इसका डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी आपके प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। तो जितने भी ऐसे मुरझाए हुए फूल हैं तो उन्हें आपको बिल्कुल कट करना है। तो इसमें कुछ येलो भी, यानी कटिंग जो लगाई थी, और यहाँ पे सारे विंग का। तो अभी इनकी मुझे प्रूनिंग करनी होगी क्योंकि इनके लीव्स जो है वो येलो हो रहे हैं। और अभी भी फ्लावरिंग तो शुरू ही है, लेकिन इसको मैंने कुछ भी खाद अभी तक नहीं दिया है। जो जितने भी आपको फ्लावर दिखते हैं तो उनमें जब मैं यानी प्लांट लगाती हूँ उस वक्त डालने के बाद कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं दे पाती हूँ कभी-कभी। और ये सारे विंका के प्लांट अभी मुझे दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है क्योंकि इनको अब अच्छी तरह से रखना है। तो इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी कि जो भी प्लांट है आपके पास, तो उसे आपको इतनी सारी फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार करना होगा। तो जब ग्रोथ चलती है तो सिर्फ आपको डीएपी डालना होता है, बाकी कुछ भी प्लांट को देना नहीं पड़ता है। और कभी-कभी बीच में फंगिसाइड आपको इसमें मिक्स करके डालना होता है। और ये सारे सीड्स देखिए, जो सीड से जर्मिनेट किए हुए ये सीडलिंग्स हैं। तो मैं इनके खिलने का वेट कर रही हूँ कि जब भी इन पे फ्लावर आएगा तो अलग-अलग कलर के जो होंगे वो मैं किसी अच्छे पॉट में लगा दूँगी जो मुझे चाहिए, और बाकी सारे वैसे रखूँगी। और जो भी गार्डन देखने आते हैं तो उनको बहुत सारे प्लांट मैंने दिए हुए हैं, तो किसी को गिफ्ट करके मैं ये सारे प्लांट दे दूँगी। और इतने सारे तो मुझे रखने का अब कोई इरादा तो नहीं है। और जो भी ऐसे प्लांट मर जाते हैं तो वो याद से आप उन्हें निकाल लीजिए। और ये देखिए, ये है रेक्स बिगोनिया। तो इसपे भी बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं और अभी तो सिर्फ इसकी ग्रोथ ही चल रही है। बिल्कुल पीस लिली के बारे में मैं ऐसा ही सोचती थी कि ये इतना बढ़ रहा है लेकिन फ्लावर कैसे आएगा। लेकिन जैसे इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ दिखी तो मैंने बस इन पे फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दिया है, यानी याद से 20 दिन के बाद या महीने में 1 बार ऐसा खाद देती थी। और उसके बाद रिज़ल्ट तो आपके सामने है कि पीस लिली पर कितने सारे फ्लावर आए हैं। और इसके मैंने जो ऊपर वाली टिप्स काटी थी तो वो इस रेत में, यहाँ पे सिर्फ रेत और फंगिसाइड मिक्स है। तो इस रेत में देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है और इन पे देखिए 1 महीने के बाद ऐसे देखिए रूट भी आई हुई हैं। तो कोई भी जो ऊपर का सिरा होता है वो कभी भी मत फेंकिए। आपके बड़े प्लांटर में भी आप जो बड़ा पौधा होता है उसी में लगा दीजिए। और छोटे-छोटे जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी वो सारी देखिए मेरे ऊपर वाली ये जो एरिया है वो, तो इस तरह से इन सभी पे देखिए रूट आई हुई हैं। तो बस एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बनते हैं, तो इसे तो मैं बाद में लगाऊँगी। तो दूसरे छोटे पॉली बैग में इसे मैं लगा लूँगी। और एक मेरे पास जो है बिगोनिया की वैरायटी है, ये वाली। और इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती है, लेकिन इन पे फ्लावर आते हैं या नहीं ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा था नर्सरी वालों ने कि ये कुछ बिगोनिया है, तो ये कुछ मुझे 100 रुपीज़ में इतना बड़ा प्लांट मिल गया था। और उसकी भी देखिए मैंने ऐसी कटिंग लगा ली है, कुछ 2 महीने हो गए होंगे। तो ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, इसे भी एक बड़ा-सा पॉट देना पड़ेगा। तो जो भी प्लांट लाते हैं अक्सर उसकी मैं कटिंग लगा ही लेती हूँ। तो इस वजह से मेरे प्लांट जो है वो बच जाते हैं। और उसी में एक वैरायटी ये है बिगोनिया की, तो इसमें भी पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये कटिंग है। और जो बाजू में आपको दिख रहा है वो मदर प्लांट है। ये पॉली बैग में लगा हुआ था।
और इसकी भी मुझे पिंचिंग करनी होगी, तब ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखेगा। तो ये मदर प्लांट पॉली बैग में था, तो इसे मैंने एक अच्छा सा गमला दे दिया है, ताकि अभी जब फ्लावरिंग करेंगे तो ये भी बहुत अच्छे दिखे। और ये सारे मेरे अडेनियम, तो इस पे फ्लावरिंग तो आपने देखी होगी कि कितने सारे फ्लावर कंटिन्यू खिल रहे थे। और जो बाकी मेरे अडेनियम हैं, तो उस पे भी देखिए बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। तो अडेनियम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, सिर्फ़ मंथ में 1 बार मैंने फंगिसाइड और जो गोबर की खाद रहते हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र, यानी मैंने एक बड़े से कंटेनर में वो गोबर की खाद है, उसमें पानी डाला हुआ है, बस उसी का निकालती हूँ और सारे प्लांट को देती हूँ। और कुछ नए प्लांट मैंने और ऐड किए हैं अपने गार्डन में। ये हिबिस्कस मैंने सोचा था कि मैं नहीं लूँगी, फिर भी एक प्लांट ऐड किया है। और ये कुछ नए कलर मेरे पास रह जाएँगे, सीड्स के लिए मैंने लिए हैं। और ये टेक्सास मेरे पास पिंक कलर का था, इसलिए मैंने ये वाला पर्पल कलर का लिया है, जो मुझे अलग कलर लगा। और ये कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांट, 2 प्लांट, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी। और ये मुझे लगा कि मेरे पास कलर नहीं है फिर भी, तो ये कुछ 80 रुपीज़ में विथ पॉट मुझे मिला है। तो बहुत बुशी प्लांट था, तो मैंने ये एक ले लिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे अंदर जो प्लांट है, तो ये है सिंगोनियम का प्लांट और स्नेक प्लांट। यहाँ पे सुबह की धूप आती है, और ये मनी प्लांट की जो कटिंग थी, जो मैंने लगाई थी, मुझे रास्ते में मिल गई थी, वो सारी जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और यहाँ पे इसमें मैंने देखिए कुछ कटिंग ऐसे इंडोर प्लांट की इसमें मैं रख देती हूँ, क्योंकि उन्हें वाटरिंग करने का हम भूल जाते हैं। इस वजह से बड़े प्लांटर में आप इसे रखिए जहाँ पे बड़ा पौधा होता है। और ये मेरा देखिए फिलोडेंड्रम का प्लांट, और ये मॉन्स्टेरा पर एक नई लीव्स आई हुई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसके जो पुराने लीव्स थे, तो ये जो डॉट डॉट है ये नहीं जा रहे हैं, उन्हें जो भी लिक्विड डाला हुआ होगा। और ये फिलोडेंड्रम जो मेरे छोटे-छोटे प्लांट थे, ये कुछ कॉम्बो पैक था। 1000 रुपीज़ में मुझे 11 कलर के फिलोडेंड्रम आए हुए हैं। और ये सारे जो भी आप डहेलिया के फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मुझे पड़े हैं सिर्फ़ 50 रुपए के। क्योंकि जब हम बल्ब भी खरीदने जाते हैं, तो वो भी कुछ 60 या 70 रुपीज़ का होता है, और ये प्लांट ही मुझे कुछ 50-50 रुपए मिले थे। तो ये कुछ 7-8 प्लांट मैं लाई हूँ, और इन्हें मैं अगले साल के लिए ट्यूबर की यानी ट्यूबर इसके बचा लूँगी, और फिर से ये सारे कलर मेरे गार्डन में खिलेंगे। पिछली बार मैंने 2 प्लांट बचाए थे, तो उसमें से एक रेड फ्लावर खिला है और एक येलो। और इसमें अभी ये जो 8 कलर मैंने लिए हैं, तो इनको पूरी बचाने की कोशिश करूँगी। और देखिए इतने सारे ये भी फ्लावर मेरे पास हो गए हैं। मैंने कहा था कि मैं प्लांट नहीं खरीदूँगी, लेकिन देखिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो सिर्फ़ एक चक्कर मार के आते हैं। तो मैंने ये सारे डहेलिया के प्लांट ले लिए। और यहाँ पे अभी कैलेडियम का मौसम आने वाला है, और इसके कलर अगर आप मेरे पास देखेंगे ना, बहुत सारे कलर हैं, जो ट्यूबर्स है वो अभी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और जब ये पूरे खिलेंगे, तो बस यानी समर में तो बस इनका ही कलर होगा मेरे गार्डन में। वाइट वाले पॉट वो ख़त्म हो गए हैं, ये जो एरिया है वो वैसा ही रहा है। अगर ये भी वाइट पॉट में होता, तो ये भी बहुत ही अच्छा दिखता। तो सोच रही हूँ यहाँ पर फिर से कुछ ऑनलाइन वाइट पॉट बुलाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।